नमस्कार दोस्तों। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल, बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल में पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट 2022 के लिए ये सिलेबस है। लॉ का विधि डीईटी डॉक्टोरल एंट्रेंस टेस्ट के लिए जो पीएचडी के लिए टेस्ट है उसके लिए सिलेबस है लॉ विषय का। इसमें जो पेपर होगा वो 100 नंबर का होगा, जिसमें दो पार्ट होंगे। 50 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपका रिसर्च मैथोडोलॉजी से। 50 नंबर का क्वेश्चन रहेगा इससे, और 50 नंबर के मार्क्स रहेंगे और 50 क्वेश्चंस रहेंगे। और दूसरा है सब्जेक्टुअल, जो सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा उससे 50 क्वेश्चंस आएंगे। तो दोनों मिला के यानी 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप आपका क्वेश्चन पेपर बनेगा और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो आइए देखते हैं सिलेबस। इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है, तो इंग्लिश आप देख सकते हैं। पार्ट ए रिसर्च मैथोडोलॉजी, मैक्सिमम मार्क्स 50 यूनिट में है, तो 5 यूनिट में डिवाइड रहते हैं। तो आप देख सकते हैं यूनिट 1 है ऑब्जेक्टिव ऑफ लीगल एजुकेशन, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं इस तरह से है। रिसर्च यूनिट सेकंड है रिसर्च मेथड्स एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ रिसर्च। देन यूनिट थर्ड में होता है लेजिस्लेटिव मटेरियल्स इंक्लूडिंग सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, नोटिफिकेशन एंड पॉलिसी स्टेटमेंट, और बाकी जो डिटेल्स हैं। यूनिट फोर्थ में है completion of list of reports or special studies conducted relevant to the problem, preparation of research design। फिर आते हैं यूनिट 5 में सैम्पलिंग प्रोसीजर्स, ठीक है। बाकी आप ये इसमें देख सकते हैं। अब आते हैं हिंदी में। हिंदी में आता है जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, तो 100 नंबर में 50 नंबर को आप जो पेपर होगा आपका शोध प्रविधि के लिए होगा। 50 नंबर का क्वेश्चन रहेगा और 50 प्रश्न रहेंगे इस पार्ट से ऑब्जेक्टिव। तो देख सकते हैं यूनिट 1 है कानूनी शिक्षा का उद्देश्य, शिक्षण का व्याख्यान विधि, योग्यता और दोष, समस्या पद्धति, चर्चा विधि और स्नातकोत्तर स्तर के शिक्षण में इसकी उपयुक्तता, शिक्षण की संगोष्ठी विधि, परीक्षा प्रणाली और मूल्यांकन में समस्या, बाहरी और आंतरिक मूल्यांकन, कानून स्कूल कार्यक्रम में छात्र भागीदारी, संगोष्ठियों का संगठनात्मक, जर्नल के प्रकाशन और शिक्षकों का मूल्यांकन, नैदानिक कानूनी शिक्षा, कानूनी सहायता, कानूनी सर्वेक्षण और कानूनी सुधार। यूनिट 2 है अनुसंधान के तरीके, फिर है सामाजिक कानूनी अनुसंधान, सैद्धांतिक और असैद्धांतिक, फिर है अनुभव जन्य शोध की अप्रासंगिकता, फिर है प्रेरणा और कटौती, फिर है अनुसंधान की समस्या की पहचान, एक शोध समस्या क्या है, उपलब्ध साहित्य और ग्रंथ सूची, अनुसंधान। फिर आते हैं यूनिट 3 में अधीनस्थ कानून, अधिसूचना और नीति विवरण सहित सर्वेक्षण, विदेशी सहित निर्णय सामग्री, महत्वपूर्ण मामलों के इतिहास का पता लगाने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन नियमों का शासन की खोज करने के तरीके, इन पर शासन नहीं किया गया है, शोध की समस्या से संबंधित क्षेत्र में न्यायिक संघर्ष की खोज और इसके कारण। फिर है न्यायिक लेखन, भारत और विदेशी व अवंधिकों में चुनिंदा समस्याओं के लिए प्रासंगिक न्यायवादी साहित्य का एक सर्वेक्षण। फिर आते हैं यूनिट 4 रिपोर्ट की सूची का संकलन या समस्या से संबंधित विशेष अध्ययन। इसमें है अनुसंधान डिजाइन की तैयारी, अनुसंधान की समस्या का निर्माण, डेटा संग्रह के लिए उपकरणों और तकनीकी का निर्माण पद्धति,
संवैधिक और मामले सामग्री और न्यायवादी साहित्य के संग्रह के लिए तरीके, ऐतिहासिक और तुलनात्मक शोध सामग्री का उपयोग, अवलोकन अध्ययन का उपयोग, प्रश्नावली साक्षात्कार का उपयोग, केस स्टडी का उपयोग। फिर आते हैं यूनिट 5 है नमूनाकरण प्रक्रियाएं, नमूनों का डिज़ाइन, नमूनाकरण के प्रकार अपनाए जाने के लिए। फिर है स्केलिंग तकनीकों का उपयोग। फिर है ज्यूरीमेट्रिक्स, कंप्यूटरकृत रिसर्च, लिक्सिस और बेस्ट लॉ कोडिंग जैसे कानूनी अनुसंधान कार्यक्रमों का एक अध्ययन, वर्गीकरण और डेटा संग्रह, डाटा संग्रहण के लिए कार्ड का उपयोग, सारणीकरण के नियम, सारणीबद्ध डाटा का स्पष्टीकरण, डाटा का विश्लेषण। ठीक है, तो फिर इसमें आते हैं यूनिट बी जो होता है वो आपका सब्जेक्टुअल होता है, सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। तो इसमें यह है रिलेटेड टू द सिलेबस ऑफ द लॉ, 50 मार्क्स। तो यहाँ से भी 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 मार्क्स का रहेगा। देख सकते हैं यूनिट 1 है लॉ एंड सोशल चेंज एंड सो मेनी टॉपिक्स और देयर। तो आप देख सकते हैं रिलीजन एंड द लॉ, ठीक है ना, लैंग्वेज एंड द लॉ, कम्युनिटी एंड द लॉ, है ना, लो रीजनलिज्म एंड द लॉ, वुमेन एंड लॉ जो सेकंड यूनिट में है, चिल्ड्रन एंड द लॉ, ठीक है, मॉडर्नाइजेशन एंड द लॉ। बाकी इसमें डिटेल्स है, आप देख सकते हैं, यू कैन check all the details and these are the topics. Now in third unit Indian constitutional law, federalism क्या है, creation of new states. Now these are the topics, ठीक है, you have to cover all these topics with the help of, if you have a reference book, otherwise with the help of internet you can find out all these topics over there and prepare it. यूनिट 5 में है नेचर ऑफ जुडिशियल प्रोसेस, और इस तरह से आप देख सकते हैं, ठीक है, दिस आर दैट। एंड नाउ कम ऑन टू द बी पार्ट। जो भाग दूसरा होगा वो होगा विधि के लिए, यानी लॉ के संबंधित जो भी है कोर्स है, इसमें 50 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर के रहेंगे। आइए देखते हैं डिटेल। यूनिट 1 है कानून और सामाजिक परिवर्तन, दूसरा है सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप में कानून, परंपराओं और संस्कृति के उत्पाद के रूप में कानून, उपनिवेशवाद के प्रकाश में आलोचना और मूल्यांकन, और भारत में आम कानूनी प्रणाली और संस्था की शुरुआत, और भारत में कानून और कानूनी संस्थाओं के आगे के विकास पर इसका असर। धर्म और कानून, विविधता के रूप में धर्म, एक समाधान के रूप में धर्मनिरपेक्षता समस्या, धर्मनिरपेक्ष रेखाओं पर कानून का सुधार समस्या, धर्म के आधार पर धर्म की स्वतंत्रता और भेदभाव, धर्म अल्पसंख्यक और कानून, भाषा और कानून, भाषा एक विविध कारक के रूप में भाषा राज्यों का गठन, भाषा अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक गारंटी, भाषा नीति और संविधान, आधिकारिक भाषा, बहुभाषा प्रणाली, भाषा के आधार पर गैर भेदभाव, समुदाय और कानून। फिर है जाति एक विभानकारी कारक के रूप में, जाति के आधार पर गैर भेदभाव, जाति के पिछले अन्याय को पूर्ववत करने के लिए एक कारक के रूप में स्वीकृत, सुरक्षा भेदभाव, अनुसूचित जाति जनजातियों और पिछड़ा वर्ग, आरक्षण, संवैधानिक आयोग, वैधानिक प्रावधान, रीजनलिज्म और कानून, रीजनलिज्म एंड कानून,
क्षेत्रीयवाद और विभाजक कारक के रूप में एक इकाई के रूप में भारत की अवधारणा, आंदोलन, निवास और व्यापार का अधिकार, राज्य या क्षेत्रीय बाधा की अनिश्चितता, रोजगार के मामलों में समानता, नारा, संतान मिट्टी का और इसके अभ्यास, शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश, राज्य के निवास के लिए प्राथमिकता। यूनिट 2 में आते हैं महिला और कानून, महिलाओं के खिलाफ अपराध, लिंग अन्याय और इनके विभिन्न रूप, महिला आयोग, महिलाओं का रोजगार, संवैधानिक और अन्य कानूनी प्रावधान, बच्चे और कानून, बाल श्रम, यौन शोषण, गोद लेने और संबंधित समस्याएं, बच्चे और शिक्षा, आधुनिकीकरण और कानून, एक मान के रूप में आधुनिकीकरण, संवैधानिक दृष्टिकोण, मौलिक कर्तव्यों में प्रतिबंधित, कानून के माध्यम से सामाजिक संस्थान के, पारिवारिक कानून का सुधार, कृषि सुधार, कृषि का औद्योगिकीकरण, औद्योगिक सुधार, निशुल्क उद्यमी, राज्य विनिमय, औद्योगिकीकरण वर्सेस पर्यावरण संरक्षण, अदालत की प्रक्रियाओं का सुधार, आपराधिक कानून, प्लीज सौदा, पीड़ितों को मुआवजे का भुगतान और भुगतान, सिविल लॉ, एडीआर, टकराव बी, सर्वसम्मति, मध्यस्थता और इकलौता, लोक अदालत 8.3.2, 8.3.3, जेल सुधार, डेमोक्रेटिक विकेंद्रीकरण और स्थानीय स्व सरकार, कानून के वैकल्पिक दृष्टिकोण, सर्वोदय, गांधी जी, विनोद भावे, जयप्रकाश नारायण का न्यायशास्त्र, डकैतों का समर्पण, ग्राम न्यायालय की अवधारणा, समाजवाद, कानून और न्याय पर विचार, संपत्ति के अधिकार पर संवैधानिक बहस के माध्यम से एक जांच, भारतीय मार्क्सवादी कानून और न्याय की आलोचना, नक्सल आंदोलन, कारण और इलाज। यूनिट 3 में आते हैं भारतीय संविधान की विधि। पहला है संघवाद, दूसरा है नए राज्यों की रचना, आवंटन और संसाधनों का हिस्सा, सहायता में अनुदान का वितरण, संसाधनों में अंतर राज्य विवाद, आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वासित, राज्यों के भीतर केंद्र की जिम्मेदारी और आंतरिक अशांति, अनुच्छेद 356 और 365 के तहत राज्य के लिए केंद्र की दिशा निर्देश, संघीय कमेटी, केंद्र और राज्य के बीच विश्वास और विश्वास का रिश्ता, कुछ राज्यों की विशेष स्थिति, जनजातीय क्षेत्रों, अनुसूचित जाति, राज्य उदारीकरण के मद्देनज़र परिभाषा को चौड़ा करने की आवश्यकता, समानता का अधिकार, निजीकरण और सकारात्मक कार्रवाई पर इसका प्रभाव, महिलाओं का सशक्तिकरण, नए वैज्ञानिक विकास की, प्रेस और चुनौतियों की स्वतंत्रता, भाषण की स्वतंत्रता और प्रसारण का अधिकार, हड़ताल और बंद करने का अधिकार। फिर है नए अधिकारों और उपचारों के उभरते शासन, मौलिक अधिकारों में शासन सिद्धांतों और मौलिक कर्तव्यों को पढ़ना, मुआवजे का न्यायशास्त्र, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का व्यवसायीकरण और इसके प्रभाव, विदेशी शिक्षा बाजार द्वारा ब्रायन मॉली, शैक्षिक संस्थान और राज्य नियंत्रण स्थापित करने और प्रशासन करने के लिए अल्पसंख्यकों का अधिकार। फिर यूनिट 4 में है शक्तियों का पृथक्करण, तनाव और परिश्रम, न्यायिक सक्रियता और न्यायिक संयम, PIL कार्यान्वयन, न्यायिक स्वतंत्रता, न्यायाधीशों के स्थानांतरण एवं हटाया जाना, उत्तरदायित्व, कार्यकारी और न्यायपालिका, ट्रिब्यूनल, लोकतांत्रिक प्रक्रिया, राजनीति के नेक्सस, बुद्धिमान अपराधी और व्यापार, चुनाव आयोग स्थिति, चुनावी सुधार,
गठबंधन सरकार, स्थिरता, स्थायित्व, भ्रष्ट अभ्यास, घास जड़, लोकतंत्र, ग्रंथ सूची का चयन करें। यूनिट 5 में आते हैं। इसमें है न्यायिक प्रक्रिया की प्रकृति। न्यायिक प्रक्रिया सामाजिक आदेश के समाधान के रूप में। न्यायिक प्रक्रिया और कानून में रचनात्मकता, सामान्य कानूनी मॉडल, कानूनी तर्क और विकास, परिवर्तन और स्थिरता। न्यायिक रचनात्मकता, स्थिरता और औजार और तकनीक। कानूनी विकास और रचनात्मक वैधानिक और संहिताबद्ध प्रणालियों के तहत कानूनी तर्क। संवैधानिक प्रतिकूल प्रक्रियाओं में न्यायिक प्रक्रिया के विशेष आयाम। न्यायिक समीक्षा के विचार। भारत में न्यायिक प्रक्रिया, न्यायाधीशों की भूमिका पर और भारतीय न्यायिक समीक्षा की धारणा पर भारतीय बहस। अदालतों और न्याय की संस्थागत देयता अपि सक्रियता, दायरा और सीमा। न्याय की अवधारणा। न्याय या धर्म की अवधारणा, भारतीय विचार। धर्म भारत में कानूनी व्यवस्था के उद्घोषण के रूप में विचार। पश्चिमी विचार में अवधारणा और न्याय के विभिन्न सिद्धांत। न्याय के विभिन्न सैद्धांतिक आधार। उदार संविदात्मक परंपरा, उदारवादी उपयोगितावादी और उदार नैतिक परंपरा। कानून और न्याय के बीच संबंध। कानून और न्याय के बीच संबंध। समानता का सिद्धांत। न्याय कुछ नहीं है अपितु मजबूत वर्ग का सकारात्मक कानून। निर्भरता सिद्धांतों को इसके एहसास न्याय के लिए कानून पर निर्भर करता है, लेकिन न्याय कानून के समान नहीं है। न्याय सिद्धांतों से स्वतंत्र। कानून और न्याय के संबंध को समाप्त करने का मतलब है भारतीय संवैधानिक आदेशों के संदर्भ में संबंध। ASA सर्वोच्च न्यायालय के चयनित मामलों का विश्लेषण, जहां न्यायिक प्रक्रिया को न्याय सिद्धांतों से प्रभावित माना जा सकता है। बस इतने ही टॉपिक हैं, तो आप इन टॉपिकों को तैयार कर सकते हैं कि अगर आपके पास बुक्स हैं, नहीं तो इन टॉपिकों को आप नेट पर सर्च कर सकते हैं और तैयार कर सकते हैं, ताकि आप PhD एंट्रेंस टेस्ट में इसी से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, बाकी तो आपने जैसा कि आपने देखा, तो बस इतना ही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।